हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th साइंस में आज हमारा चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। चलिए, अब ये चैप्टर में इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8 से 9 से हमने पढ़ा है कि एसिड यानी कि अम्ल क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, क्षार क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं, लवण क्या होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो थोड़ा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर लेंगे, देखेंगे कि तीनों में तीनों क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। चलिए, सबसे पहले अम्ल, क्षार और लवण का परिचय। ऐसा पदार्थ जो पानी में खट्टा लगता है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है बच्चों कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक, जैसे कि दही है, तो दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारे खट्टे फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जो हमारे पास विनेगर होता है, विनेगर में क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक होता है, उसमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वैसे ही इमली होती है, स्वाद में खट्टी होती है, और उसके जो इमली है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। वहीं जो पालक होता है, स्पिनिच जिसे हम कहते हैं, पालक में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो अपने प्रीवियस क्लासेस में हमने अलग अलग अम्ल के बारे में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो वहीं से हम ये कहते हैं कि अम्ल जो है उनका स्वाद क्या होता है, खट्टा लगता है। और अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अब ये लिटमस क्या होता है बच्चों, अब हमारे पास अलग अलग अम्ल है। ठीक है, अब हर चीज को हम जो है स्वाद लेकर के तो नहीं बता सकते कि ये अम्ल है या ये क्षार है ना, स्वाद लेके तो नहीं बता सकते। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो बहुत ज्यादा क्या हो, हार्मफुल हो हमारे लिए, अगर हमने टेस्ट की तो उससे कोई नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए क्या बनाए जाते हैं, सूचक बनाए होते हैं। अब सूचक क्या करता है, सूचक हमें सूचना देता है कि जो पदार्थ हमें दिया गया है, या कोई सॉल्यूशन अगर हमें दिया गया है कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है बच्चों, या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो वैसे ही लिटमस भी क्या है हमारा, एक प्रकार का सूचक होता है, इंडिकेटर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, और लाल लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लाल लिटमस लाल ही रहता है। ठीक है बच्चों, और क्षार क्या होता है, क्षार को बेअसर कर देता है, और क्षार को क्या कर देता है, बेअसर कर देता है। ठीक है बच्चों, उसे अम्ल कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल के बारे में तीन मेन चीजें हमने पढ़ ली कि स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे कि हमने कहा दही है, हमारे कोई भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे आम है, कोई कच्चे फल हैं, अंगूर हैं। ठीक है, इसके अलावा इमली है। इन सभी में क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है या अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज, ये नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और लाल लिटमस पेपर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तीसरी चीज, ये जो है क्षार को क्या कर देता है, बेअसर कर देता है। तो अम्ल और क्षार को अगर मिलाया जाए तो क्या बनता है, वो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है बच्चों। ठीक, यदि किसी पदार्थ का जलीय घोल कड़वा होता है, और अगर कोई पदार्थ है उसका जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो कैसा है, कड़वा है। ठीक है, वो कैसा है, कड़वा है, वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में परिवर्तित कर रहा है। ठीक, लाल लिटमस को नीले में बदल रहा है। एसिड के जस्ट अपोजिट है, एसिड अगर खट्टे हैं तो ये कैसे हैं, कड़वे हैं। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगली चीज है, ये अम्ल को बेअसर कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, क्षार को बेअसर कर देते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है बच्चों। अब अम्ल के तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे हैं ना, टार्ट्रिक एसिड,
फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बहुत सारे एग्जाम्पल देखें। तो वैसे क्षार के एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि बेकिंग सोडा है, ठीक है, इसमें क्षार पाया जाता है। इसके अलावा साबुन है, सोप है, शैम्पू है, ये सारी चीजें जो हम उपयोग करते हैं जब हम नहाते हैं, ठीक है, या मुंह धोते हैं, तो कई बार जब हम साबुन से मुंह धोते हैं या नहाते हैं तो कई बार अगर गलती से मुंह में चला जाता है तो हमें कैसा लगता है, उसका स्वाद कड़वा लगता है, यानी कि वो क्या है, एक प्रकार का क्षार है, क्योंकि उसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नमक के बारे में, जिसे हम लवण भी कहते हैं, तटस्थ पदार्थ है जिसका जलीय घोल में लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसका जो है लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, उदासीन भी कह सकते हैं, न्यूट्रल भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब जैसे हमने कहा लिटमस पेपर में क्या होता है, जो अम्ल है वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है, जबकि जो क्षार है वो क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। ठीक, लेकिन जो लवण है यानी कि जो नमक होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लिटमस पेपर पे, यानी कि वो क्या है, एक प्रकार का न्यूट्रल सब्सटेंस है, यानी कि उदासीन पदार्थ है बच्चों। चलिए, तो अगली चीज, एसिड जो है वो यानी कि जो अम्ल है वो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं। क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस देते हैं बच्चों। वही जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं। क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देते हैं। ठीक, और सॉल्ट होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आयंस में ब्रेक होते हैं। ब्रेक तो दोनों ही हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं कि एसिड जो है H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक हो रहा है और बेस जो है OH नेगेटिव। बाकी यहाँ देखो ना H पॉजिटिव है ना OH नेगेटिव है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखो H पॉजिटिव आयन में ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर ना पॉजिटिव है नेगेटिव है आयंस में ब्रेक हो रहा है, लेकिन HOH नहीं है बच्चों। ठीक, चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए और साथ ही ये एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, संकेतक यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों। अब जैसे कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये टॉपिक हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो पहले हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे, फिर एसिड के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो हमारा मेन टॉपिक है कि एसिड की क्या क्या रिएक्शंस होती हैं वो हम पढ़ेंगे बच्चों। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं संकेतक से, यानी कि जो भी हमारे क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा घोल की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को इंगित करते हैं, यानी कि ये हमें बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर हम कहें बच्चों कि दो कंटेनर है, ट्यूब है या बीकर है या कुछ भी आप मान लो, ठीक है, उनमें क्या है, दो अननोन सॉल्यूशन है। अननोन सॉल्यूशन यानी कि इन सॉल्यूशन के बारे में हमें पता नहीं है कि ये किस चीज का सॉल्यूशन है। ठीक है, हो सकता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन हो, लेकिन ये भी हो सकता है ये बेसिक सॉल्यूशन हो, और ये भी हो सकता है कि ये जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, जो ना एसिडिक है ना बेसिक है। तो हमें बताना है कि ये जो तीनों है, ये जो तीनों टेस्ट ट्यूब अगर हम इन्हें मान लेते हैं, ये जो तीनों बीकर हैं, चलो बीकर मान लेते हैं, तो ये तीनों जो बीकर हैं ए बी और सी, इनमें जो सॉल्यूशन है उनका नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, अगर हमें बतानी है तो हम कैसे बताएंगे, कैसे हम बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन है, किसका जो नेचर है वो क्या है। ठीक है बच्चों, कैसे बताएंगे, हम क्या कर सकते हैं, किसी, अब हम इसे टेस्ट करके तो नहीं बता सकते कि जिसका स्वाद खट्टा है वो एसिड है, या जिसका स्वाद कड़वा है वो बेस है, और जिसका स्वाद क्या है, नमकीन है या थोड़ा डिफरेंट है वो न्यूट्रल, या हम न्यूट्रल कहें या सॉल्ट कहें, ठीक वो है। तो हम टेस्ट करके तो नहीं बता सकते, क्योंकि हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा केमिकल हो जो हमारे बॉडी के लिए क्या हो, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो। ठीक है बच्चों, तो हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं। अब इंडिकेटर का उपयोग यानी कि संकेतक का उपयोग करते हैं, या हम जिसे सूचक भी कहते हैं। ठीक, इंडिकेटर यानी कि संकेतक, सूचक हम कुछ भी कह सकते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं। अब उसके उपयोग करने से क्या होता है,
अगर हम संकेतक का या सूचक का उपयोग करते हैं, वो हमें एग्जैक्ट बता देगा कि सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या किया कि तीनों में क्या डाल दिया, एक में तो हमने क्या करा, रेड लिटमस पेपर डाल दिया। ठीक है, क्या किया हमने, ये रेड लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप थी, इस सॉल्यूशन में हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप डाल दी बच्चों। ठीक है, अब संकेतक जरूरी नहीं कि लिटमस ही हो, बहुत सारे हमारे पास अलग अलग संकेतक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, यानी कि कुछ जो है हमें नेचुरली मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, कुछ क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, हमारे द्वारा केमिकल्स से बनाए जाते हैं। ठीक है, फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं, फिलहाल हम लिटमस के एग्जाम्पल से सूचक के बारे में जान रहे हैं। अब दूसरा हमने नीला लिटमस पेपर ले लिया, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक बार नीला लिटमस पेपर लिया बच्चों, और एक बार रेड लिटमस पेपर लिया। ठीक है, तो तीनों ही सॉल्यूशन में हमने क्या किया, दो दो लिटमस पेपर, दोनों ही लिटमस पेपर लिए। ठीक है, अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, अब हमें अवलोकन करना है कि जो हमने लिटमस पेपर लिए, दोनों लिटमस पेपर सॉल्यूशन में डाले, उन पे क्या क्या इफेक्ट आया। तो पहले पे हमने देखा कि इसने क्या किया, लाल को नीला कर दिया। ठीक है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया और नीले लिटमस पेपर को भी नीला ही किया, नीले लिटमस पेपर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि अब इससे हमें क्या पता चला कि जो पहला सॉल्यूशन है ये लाल लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है और ब्लू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एक क्षारीय प्रकृति का सॉल्यूशन है। जबकि बी में हमने क्या देखा, ये क्या कर रहा है कि रेड को रेड ही रहने दे रहा है, लेकिन ब्लू को क्या कर दे रहा है, रेड में चेंज कर दे रहा है ना, रेड को रेड ही रहने दे रहा है, लेकिन ब्लू को क्या कर रहा है, रेड में चेंज कर दे रहा है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा है, अम्लीय प्रकृति का सॉल्यूशन है। क्या है, अम्लीय प्रकृति का सॉल्यूशन है। यानी कि बच्चों जो पहला ए वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या है हमारा, वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि वो किसी बेस से मिलकर के बना है। ठीक, सेकंड सॉल्यूशन है वो क्या है, अम्लीय सॉल्यूशन है, यानी कि क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और तीसरे में हमने क्या देखा, रेड जो है वो रेड ही रहा और ब्लू जो है वो ब्लू ही रहा, यानी कि ब्लू और रेड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यानी कि ये जो सी वाला जो सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन है, न्यूट्रल, यानी कि उदासीन सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, उदासीन सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सूचक की मदद से हमने क्या किया, हमने कौन सा सूचक लिया था, यहाँ पे एक नेचुरल है ना, प्राकृतिक सूचक लिया था जो कि हमारा क्या है, लिटमस पेपर है। ठीक, लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स हमने डाली तीनों सॉल्यूशन में। हमारा काम क्या था, हमें क्या करना था, हमारा एम क्या था, हमें ये कहा गया था कि जो सॉल्यूशन है ए बी सी, हमें इनकी प्रकृति के बारे में बताना है कि कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, कौन सा क्षारीय प्रकृति का है और कौन सा जो है उदासीन प्रकृति का है। तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते थे सॉल्यूशन को देख करके, टेस्ट भी हम नहीं कर सकते थे। ठीक, तो हमने क्या किया, सूचक का यहाँ पर उपयोग किया। अब सूचक का उपयोग कैसे किया, हमने यहाँ पर लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स डाली, फिर हमने अवलोकन किया यानी कि ऑब्जर्वेशन किया। अब ऑब्जर्वेशन क्या किया हमने, क्या ऑब्जर्व किया
पहले में हमने क्या देखा, इसमें जो हमने रेड लिटमस पेपर डाला था वो रेड लिटमस पेपर क्या हो रहा है, नीले में परिवर्तित हो रहा है। और दूसरी चीज जो उसमें नीला लिटमस पेपर डाला था वो नीले का नीला ही है, यानी कि लाल लिटमस तो नीले में परिवर्तित हो रहा है और नीले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, यानी कि इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय प्रकृति है। ठीक, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है, सिंपल। अगला हमने देखा यहाँ पर लाल लिटमस पेपर तो लाल ही रह रहा है, लेकिन ब्लू लिटमस पेपर जो है वो क्या हो जा रहा है, आधा ये ब्लू लिटमस पेपर जो है वो क्या हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। ठीक है, जिससे कि हम ये जानते जिससे कि हमें यह पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है, अम्लीय प्रकृति का है, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन है। वही तीसरा जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें भी हमने ऐसे ही लाल और नीला लिटमस पेपर डाला, लेकिन यहाँ पर जो हमने अवलोकन किया वो थोड़ा सा डिफरेंट था। वो क्या था कि लाल लिटमस लाल ही है और नीला लिटमस नीला ही है, यानी कि कोई कलर में चेंज नहीं आया, यानी कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है बच्चों। न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन ना तो रेड में चेंज होगा ना तो ब्लू में चेंज होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में हम कोई भी इंडिकेटर डालें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लिटमस की बात कर रहे हैं, वैसे अलग अलग इंडिकेटर के अलग अलग रूल होते हैं, यानी कि अलग अलग कलर वो शो करते हैं। कुछ इंडिकेटर जो है एसिड में अलग कलर शो करते हैं, कुछ इंडिकेटर बेस में अलग कलर शो करते हैं, कुछ इंडिकेटर न्यूट्रल में अलग कलर शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ पर सूचक की मदद से हम जान लेते हैं किसी भी सॉल्यूशन की प्रकृति। ठीक है बच्चों, तो वही यहाँ पर लिखा है कि संकेतक वे पदार्थ होते हैं जो रंग परिवर्तन द्वारा घोल की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को इंगित करते हैं। ठीक, अब संकेतक के प्रकार, अब संकेतक के कई प्रकार के होते हैं, कुछ सामान्य प्रकार के संकेतक इस प्रकार हैं। अब हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास सामान्य संकेतक हैं। उससे पहले बच्चों यहाँ पर हमें जो इमेज दिख रही है ये एसिडिक और एल्कलाइन को शो करता है, तो 0 से लेकर के 14 तक क्या होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं। ठीक, यानी कि अगर इस तरफ अगर ये जो डायल है इस तरफ घूमता है, यानी कि उतना ही ज्यादा हमारा सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, और अगर इस तरफ घूमता है तो उतना ही ज्यादा हमारा सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। तो यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन क्या आता है 4 पे आता है और कोई सॉल्यूशन 1 पे आता है, तो ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा है, 1 वाला ज्यादा एसिडिक है। वहीं अगर कोई डायल एक 10 पे आता है और एक 14 पे आता है, तो ज्यादा बेसिक कौन सा है, 14 वाला बच्चों ज्यादा बेसिक है। ठीक, तो इस तरीके से इधर को क्या होती है, हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इधर को इंक्रीज होती है और इधर को हमारी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि कोई भी अम्ल है उसकी जो स्ट्रेंथ है इधर को क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये थोड़ा कमजोर, ये उससे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग, ये उससे और ज्यादा स्ट्रांग, ये और ज्यादा स्ट्रांग और ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग, इसलिए क्या है, फुली रेड हमें दिख रहा है। ठीक, वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ भी इसके अपोजिट इधर को ही क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि इधर को ही बढ़ती है। जैसे इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा, इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा, इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा और इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है बच्चों, एसिड की अगर हम बेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये होते हैं संकेतक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे प्राकृतिक संकेतक। ठीक है, अब प्राकृतिक संकेतक क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते होंगे, है ना, कैसे मिलते होंगे ये संकेतक जो है, या हम सूचक कह सकते हैं जो प्रकृति से मिलते होंगे। ठीक है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त संकेतकों को प्राकृतिक संकेतक कहा जाता है। सिंपल, जैसे कि लिटमस है बच्चों, लिटमस है, चलो लिटमस है हमारा प्राकृतिक सूचक। ठीक, इसके अलावा हल्दी है प्राकृतिक सूचक, लाल गोभी है प्राकृतिक सूचक, चाइना रोज, चाइना रोज है, गुड़हल का पुष्प भी जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे ही क्या है, हमारे प्राकृतिक सूचक है बच्चों। कुछ सामान्य प्राकृतिक संकेतक है जिनका व्यापक रूप से पदार्थों के अम्लीय या क्षारीय चरित्र को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि उनका उपयोग किस लिए किया जाता है कि अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है लिटमस, जो हमें ज्यादातर देखने को भी मिलता है, ज्यादातर एग्जाम्पल्स भी हमें लिटमस के ही देखने को मिलते हैं।
और लेबोरेटरी वाला सेक्शन जो भी आता है उसमें जो एग्जांपल्स होते हैं लिटमस से ही रिलेटेड होते हैं। वैसे तो और इंडिकेटर से रिलेटेड भी होते हैं लेकिन लिटमस से भी होते हैं। ठीक है, चलिए, तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस का घोल बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, लिटमस का घोल कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो इसके जो स्ट्रिप्स होते हैं ना, ये हल्के बैंगनी बैंगनी कलर के होते हैं बच्चों। लिटमस पेपर दो रंगों में आता है, नीला और लाल। तो इसका जो रंग है वो कैसा होता है? नीला और लाल। तो जो नीला लिटमस पेपर होता है ना, उसमें आपको हल्का जो है जो बैंगनी कलर है ना, उसकी तरह थोड़ा आपको दिखेगा। ठीक है, तो प्रॉपर नीला भी हम नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ते हम इसी तरीके से हैं इसे, नीला। चलिए, तो नीला और लाल दो तरह के हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं बच्चों। लाल इंडिकेटर कुछ इस तरीके से, और नीला इंडिकेटर कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमारे दोनों इंडिकेटर होते हैं बच्चों। ठीक, इस तरीके से आपको उनकी स्ट्रिप्स दिखेंगी। तो इस तरीके से आपने जब स्कूल में क्या किया होगा? प्रैक्टिकल किया होगा, एसिड और बेस के डिफरेंशिएट किया होगा, सॉल्यूशन के बारे में जाना होगा कि कौन से सॉल्यूशन की प्रकृति क्या है। तो वहां पर आप देखेंगे लिटमस का उपयोग होते हुए, तो आप वहां पर जान पाएंगे कैसे जो है इनका कलर चेंज होता है। तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, तो जो भी कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, जैसे कि बच्चों ये क्या है? हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, क्या है? एसिड का सॉल्यूशन है, ये बेस का सॉल्यूशन है। तो ये कोई सॉल्यूशन था। ठीक है, सॉल्यूशन किसी भी कलर का हो सकता है। इसमें जब हमने नीला लिटमस पेपर डाला है तो उसका रंग कैसे हो गया? लाल हो गया। ठीक, अब हम क्षार की बात करें तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? बेस है ना, कोई बेसिक सॉल्यूशन है। अब ये बेस क्या कर रहा है? जो ये जो लाल लिटमस पेपर है ना, इसको किस में परिवर्तित कर दे रहा है? नीले में परिवर्तित कर दे रहा है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो बच्चों। तो लिटमस का यही काम होता है। इसी तरीके से ये हमें बताता है कि कौन से सॉल्यूशन की क्या प्रकृति है। चलिए, तो लिटमस के बारे में आप थोड़ा ये नोट कर सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस तरीके से आप ड्रॉ करके स्ट्रिप्स बना सकते हैं अलग अलग कलर यूज करके, जिससे आपको बाद में जो है समझने में कोई भी परेशानी नहीं हो। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्राकृतिक सूचक है हल्दी। हल्दी भी क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। ठीक, अब हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी का घोल या कागज बेस के साथ लाल भूरे रंग का हो जाता है। बेस के साथ क्या होता है? लाल भूरे रंग का हो जाता है। और हल्दी एसिड के साथ रंग नहीं बदलती। ठीक है बच्चों, अब आपने देखा होगा जब हमारी कोई व्हाइट शर्ट होती है, तो व्हाइट शर्ट में जब हम खाना खाते हैं तो कभी खाना गिर जाता है तो हल्दी का दाग लग जाता है ना, उसमें लग जाता है हल्दी का दाग, बिल्कुल लग जाता है। तो उस शर्ट को जब आप किस में डालते हो? जब आप वॉशिंग पाउडर को घोलते हो, है ना, वॉशिंग पाउडर को घोलते हो, साबुन का घोल बनाते हो, तो उसमें जब आप शर्ट को डालते हो तो शर्ट को जब आप रगड़ के बाहर निकालते हो, तब आप क्या देखते हो कि वो जो हल्दी जहां पर खाना गिरा हुआ था ना, जिस व्हाइट शर्ट में हमारा खाना गिरा हुआ था, जहां पर हल्दी का दाग लगा हुआ था, जब आप उसको साबुन के घोल में डालते हो या वॉशिंग पाउडर के घोल में डालते हो, तो जब उसे बाहर निकालते हो तो वो जो दाग होता है ना, तो वो दाग आपको रेड कलर का दिखता है, लाल रंग का दिखता है। दिखता है लाल रंग का? दिखता है, बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, तो वो लाल रंग का क्यों दिखता है? क्योंकि हल्दी क्या है? हमारा एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। ठीक, और जो वॉशिंग पाउडर है, जो वो सॉल्यूशन है, साबुन का सॉल्यूशन है, वो क्या है? एक तरह का बेसिक सॉल्यूशन है। तो उस इंडिकेटर को, उस शर्ट को जब आप किस में डालते हो? उस बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो, तो उसका रंग कैसे हो जाता है? लाल हो जाता है। यानी कि हल्दी का जो इंडिकेटर होता है वो बेस में कैसा रंग दिखाता है? लाल रंग दिखाता है। और एसिड में उसका कोई कलर चेंज नहीं होता। और अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस भी है, इसमें भी उसका कोई भी कलर चेंज नहीं होता। इसीलिए हम ज्यादा इसको यूज नहीं करते, क्योंकि ये बेस में तो बता देगा इजीली कि बेस का जो कलर है वो क्या हो रहा है, बेस में जो इसका कलर है वो रेड हो रहा है। लेकिन लेकिन एसिड में और न्यूट्रल अगर कोई सॉल्यूशन है हमारे पास, तो उसमें ये कलर नहीं बता पाएगा, क्योंकि उस समय तो ये येलो का येलो ही रहता है। इसीलिए जो लिटमस होता है वो हमारे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वो क्या करता है? एसिड और बेस दोनों में अलग अलग कलर शो करता है। जबकि ये बेस में तो अलग कलर शो कर रहा है, लेकिन एसिड में इसका कलर क्या है? येलो का येलो ही रह रहा है ना।
और न्यूट्रल में भी येलो ही है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, बेस सॉल्यूशन तो हम पता लगा लेंगे, लेकिन एसिड सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन हम कैसे पता लगाएंगे, वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो वही यहाँ पर हमने पढ़ा कि बेस के साथ देखो, है ना। अच्छा, पहले हल्दी का इंडिकेटर कैसे बनाया जाता है, हमने क्लास 8th में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या लेते हैं हम हल्दी को, एक बाउल में हल्दी लेंगे, उसमें पानी डाल करके हल्दी का क्या बनाएंगे, घोल बनाएंगे, ठीक। फिर हम एक ब्लॉटिंग पेपर लेंगे जिसको हम शाही सोखता कागज भी कहते हैं। तो वो जो शाही सोखता कागज है उसके ऊपर क्या करेंगे, हम पूरे हल्दी से क्या कर लेंगे, पेंट कर देंगे, ठीक, और उसको सुखा लेंगे, दोनों तरफ पेंट करके सुखा लेंगे। जब दोनों तरफ हमने पेंट कर लिया, उसको सुखा लिया, तो उसको पतले पतले इस तरीके के स्ट्रिप्स में काट देंगे। हमारा हल्दी का इंडिकेटर तैयार है, हम इसे आराम से घर में भी बना सकते हैं। और ग्रुप एक्टिविटी में एक तरह की ये एक्टिविटी हो सकती है कि हमें क्या बनाना है, हल्दी का इंडिकेटर बनाना है, तो आसानी से ये इंडिकेटर बन जाएगा, ठीक। फिर हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, हम इस इंडिकेटर के ऊपर कोई साबुन का सॉल्यूशन डाल दें, है ना, साबुन हम हाथ धुलते हैं, स्कूल में भी साबुन अवेलेबल होता है, या कोई हैंड वॉश है, तो उसको हम क्या डाल दें, थोड़ा घोल बना करके डाल देंगे, तो हम क्या देखेंगे, इसका कलर कैसे हो जाएगा, रेड कलर का ये हो जाएगा बच्चों, ठीक। वहीं अगर हम बात करें एसिड में, तो एसिड में इसका कोई कलर चेंज नहीं होता, ये येलो का येलो ही रहता है। और सेम बच्चों, अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, यानी कि उदासीन हमारे पास विलियन है, उसमें भी इसका कलर चेंज नहीं होता, ये येलो का येलो ही रहता है। तो ये था हमारा हल्दी का इंडिकेटर। चलिए, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर में हमने एसिड, बेस और सॉल्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा एसिड के बारे में पढ़ा, है ना, और फिर हमने ये पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, जो हमें क्या देते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की प्रकृति के बारे में सूचना देते हैं, किसी सॉल्यूशन की प्रकृति के बारे में बताते हैं कि वो अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, या उदासीन प्रकृति का है। अभी इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा कि पहले जो हमारे प्राकृतिक इंडिकेटर या प्राकृतिक सूचक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि लिटमस है, हल्दी है। इसके अलावा और भी हमारे प्राकृतिक इंडिकेटर्स होते हैं बच्चों, जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, जहां पर समझ नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।